हेलो एवरीवन एंड वेलकम अगेन टू क्यूरियोसिटी फॉर इंग्लिश। तो आज हम कुछ ऐसे यूज़फुल सेंटेंसेस सीखेंगे जो हमारी डेली कॉन्वर्जेशन में काफ़ी यूज़ होते हैं। पर इस वीडियो में मैं अब आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से कुछ शेयर करना चाहूँगा। मैं खुद एक अमेरिकन कंपनी में काम करता हूँ और मैं समझता हूँ आप में से बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो अपनी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स इम्प्रूव करना चाहते हैं। तो मैं अब हर वीक अपने सब्सक्राइबर्स में से किन्हीं 2 सब्सक्राइबर्स को रैंडमली चूज़ करूँगा और उन 2 सब्सक्राइबर्स को मैं पर्सनली वीडियो कॉल भी करूँगा सो दैट दे कैन आस्क मी हाउ दे कैन इम्प्रूव देयर इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स द वे आई डिड। Now it's entirely up to you to make sure you do not miss this opportunity. So now we will begin by taking our first sentence of this video. हमारा फर्स्ट सेंटेंस होगा वो शायद अब तक सो चुका होगा। वो शायद अब तक सो चुका होगा, जिसको हम इंग्लिश में कुछ इस तरह बोलेंगे He may have fallen asleep by now. He may have fallen asleep by now. हमारा दूसरा सेंटेंस होगा वो शायद अब तक बर्तन धो चुकी होगी। वो शायद अब तक बर्तन धो चुकी होगी। इंग्लिश में हम इस सेंटेंस को कुछ इस तरह बोलेंगे She may have done the dishes by now. She may have done the dishes by now. तो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस होगा तुम शायद अब तक भूल चुके होगे। तुम शायद अब तक भूल चुके होगे, जिसको हम इंग्लिश में कुछ इस तरह बोलेंगे You may have forgotten by now. You may have forgotten by now. तो हमारा इस वीडियो का नेक्स्ट सेंटेंस होगा वह शायद अब तक आ चुकी होगी। वह शायद अब तक आ चुकी होगी। इस बात को हम इंग्लिश में कुछ इस तरह बोलेंगे She may have come by now. She may have come by now. तो हमारा इस वीडियो का फिफ्थ सेंटेंस होगा वे शायद अब तक एयरपोर्ट पर पहुंच चुके होंगे। वे शायद अब तक एयरपोर्ट पर पहुंच चुके होंगे। इस बात को हम इंग्लिश में कुछ इस तरह बोलेंगे They may have reached at the airport by now. They may have reached at the airport by now. इस वीडियो का हमारा सिक्स्थ सेंटेंस होगा वह शायद अब तक नहा चुकी होगी। वह शायद अब तक नहा चुकी होगी। इसको हम इंग्लिश में कुछ इस तरह बोलेंगे She may have taken a bath by now. She may have taken a bath by now. हमारा इस वीडियो का नेक्स्ट सेंटेंस होगा तुम्हें शायद अब तक अंदाज़ा हो चुका होगा। तुम्हें शायद अब तक अंदाज़ा हो चुका होगा। इंग्लिश में हम इस सेंटेंस को कुछ इस तरह बोलेंगे You may have guessed by now. You may have guessed by now. हमारी इस वीडियो का एट्थ सेंटेंस होगा तुम्हें शायद अब तक विश्वास हो चुका होगा। तुम्हें शायद अब तक विश्वास हो चुका होगा। इंग्लिश में इसी बात को हम कुछ इस तरह बोलेंगे You may have believed by now. You may have believed by now. तो इसी तरह हमारा वीडियो का नेक्स्ट सेंटेंस होगा वह शायद अब तक अपना मन बना चुकी होगी। वह शायद अपना मन अब तक बना चुकी होगी। इस बात को हम इंग्लिश में कुछ इस तरह बोलेंगे She may have made her mind by now. She may have made her mind by now. इस वीडियो का हमारा टेंथ सेंटेंस होगा तुम्हें शायद अब तक पता चल चुका होगा। तुम्हें शायद अब तक पता चल चुका होगा। इस बात को हम इंग्लिश में कुछ इस तरह बोलेंगे You may have got to know by now. You may have got to know by now. आज का हमारा नेक्स्ट सेंटेंस होगा मुझे इंग्लिश समझने में परेशानी होती है। मुझे इंग्लिश समझने में परेशानी होती है, जिसको हम इंग्लिश में कुछ इस तरह बोलेंगे I have trouble understanding English. I have trouble understanding English. हमारा आज का 12th सेंटेंस होगा मुझे दोस्त बनाने में परेशानी होती है। मुझे दोस्त बनाने में परेशानी होती है, जिसको हम इंग्लिश में कुछ इस तरह ट्रांसलेट करेंगे I have trouble making friends. I have trouble making friends. अब हम हमारा नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं मुझे बर्तन धोने में परेशानी होती है। मुझे बर्तन धोने में परेशानी होती है, जिसको हम इंग्लिश में कुछ इस तरह ट्रांसलेट करेंगे I have trouble doing the dishes. I have trouble doing the dishes. हमारा नेक्स्ट सेंटेंस होगा मुझे सुबह जल्दी उठने में परेशानी होती है। मुझे सुबह जल्दी उठने में परेशानी होती है, जिसको हम इंग्लिश में कुछ इस तरह ट्रांसलेट करेंगे I have trouble waking up early in the morning. I have trouble waking up early in the morning. आज का हमारा 15th सेंटेंस होगा तुमने कितने टाइम से अपने बाल नहीं कटवाए हैं। तुमने कितने टाइम से अपने बाल नहीं कटवाए हैं, जिसको हम इंग्लिश में कुछ इस तरह बोल सकते हैं How long has it been since you had a haircut? How long has it been since you had a haircut? अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं डरने की कोई बात नहीं है। डरने की कोई बात नहीं है, जिसको हम इंग्लिश में कुछ इस तरह बोलेंगे There is nothing to be scared of. There is nothing to be scared of. हमारा इस वीडियो का 17th सेंटेंस होगा मुझे अभी भी ध्यान लगाने में परेशानी होती है। मुझे अभी भी ध्यान लगाने में परेशानी होती है, जिसको हम इंग्लिश में कुछ इस तरह बोलेंगे I still have trouble staying focused. I still have trouble staying focused. अब हमारा नेक्स्ट सेंटेंस होगा अपने पैसे अपने पास रखो। अपने पैसे अपने पास रखो।
इस सेंटेंस को नेटिव कुछ इस तरह बोलेंगे, कीप योर मनी वेयर योर माउथ इज, कीप योर मनी वेयर योर माउथ इज। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं, जख्मों पर नमक मत छिड़को, जख्मों पर नमक मत छिड़को। इसको इंग्लिश में कुछ इस तरह बोलेंगे, डोंट रब सॉल्ट इन अ वुंड, डोंट रब सॉल्ट इन अ वुंड। तो वीडियो का हमारा लास्ट सेंटेंस होगा, मेरी भूख मर चुकी है, मेरी भूख मर चुकी है, जिसको हम इंग्लिश में कुछ इस तरह ट्रांसलेट करेंगे, आई हैव लॉस्ट माई एपिटाइट, आई हैव लॉस्ट माई एपिटाइट। That's it for today guys, and one more thing, thanks for watching this video.